चाइस कुछ असाधारण क्षमताओं वाली 15 साल की लड़की है। उसकी रहस्यमय शक्तियों के कारण उसका कोई भी रिश्तेदार उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। घर की तलाश में चाइस खुद को नीलामी में बेचने के लिए सहमत हो जाती है। उसे सैकड़ों नकाबपोश लोगों के सामने पेश किया गया जो उसे खरीदने का इरादा रखते थे। अचानक एक और प्राणी हॉल में प्रवेश करता है। वह विशाल सींगों वाला एक लंबा आदमी है और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। वह मंच पर जाता है और 5 मिलियन पाउंड में चाइस खरीदता है। वह उसे रहस्यमय प्राणियों वाले कैप्सूलों से घिरी एक अजीब जगह पर ले जाता है। एक कमरे में पहुंचने के बाद रहस्यमय आदमी अपना घूंघट हटाता है और एक अमानवीय कंकाल का चेहरा दिखाता है। वह अपना परिचय एलियास के रूप में देता है और चाय को भाग्यशाली बताता है कि वह जैसी है। यह सुनकर उसे बचपन से लेकर अब तक झेले सारे कष्ट याद आ जाते हैं। इलियास उसे शांत करता है और उसे कसकर गले लगाता है। वह नहीं चाहता कि चाय अब खुद को तुच्छ समझे, जबकि उसकी आंखें बंद हैं। उसे बिल्कुल अलग भूमि पर ले जाया गया है। एक छोटी सी कुटिया के बीच में एक सुंदर घास का मैदान। इलियास चाय को बताता है कि उन्होंने जापान से इंग्लैंड तक की यात्रा महज कुछ ही सेकंड में कर ली है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक जादूगर है जो आश्चर्यचकित कर देने वाला जादू कर सकता है। वह चाइस को कुटिया के अंदर ले जाता है और उसे नहलाता है। स्नान के दौरान उसका सामना छोटी परियों से भी होता है जिन्हें एरियल कहा जाता है। इसके बाद उसे सिल्वर द्वारा दिल भर देने वाला भोजन प्रस्तुत किया गया। वह इस घर की केयरटेकर है। चाइस को इस तरह का उपचार मिले काफी समय हो गया है। इलियास उसे बताता है कि वह उसकी प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षित होगी और एक जादूगरनी भी बनेगी। वह उसे पाकर भाग्यशाली महसूस करता है क्योंकि वह स्लीबेग नामक एक दुर्लभ जाति से है। स्लीबेगी वह व्यक्ति है जो परियों जैसे जादुई प्राणियों को देख सकता है और उसके पास जादुई शक्ति की निरंतर आपूर्ति होती है। जादूगर शक्ति के गतिशील स्रोत के रूप में स्लीबेगास का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इलियास चाइस को अपने परिवार के रूप में भी बुलाता है और उसे एक दुर्लभ पत्थर का हार देता है। परिवार शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहता है और उसे चैन की नींद आती है। एरियल में से एक ने उसे जगाया और चाइस को जंगल में टहलने के लिए आमंत्रित किया। एरियल उसे जंगल की गहराई में ले जाते हैं और फिर उसे अपनी दुनिया में शामिल होने की पेशकश करते हैं। चाइस का पहले कोई परिवार नहीं था, लेकिन अब उसके पास इलियास है, इसलिए वह जाने से इनकार कर देती है। इतने में इलियास वहां आता है और उसे वापस ले जाता है। रास्ते में वह चाइस को अपनी दुल्हन बनाने की इच्छा भी स्वीकार करता है। अगले 2 दिनों तक चाइस सोता रहता है। जब वह उठती है, इलियास उसे खरीदारी के लिए आमंत्रित करता है। वह अपना चेहरा सामान्य इंसान की तरह बदल लेता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। वे एक रहस्यमय पुस्तकालय में जाते हैं जिसमें एक छिपी हुई कार्यशाला है। वहां चाइस की मुलाकात एंजेलिका से होती है। वह एक जादूगरनी भी है जो अन्य जादूगरों के लिए अलग अलग उपकरण डिजाइन और निर्माण करती है। पहले तो वह नहीं जानती थी कि चाइस चालाक है, इसलिए एंजेलिका ने उसे जादू का अभ्यास करने के लिए कहा। वह उसे एक क्रिस्टल देती है और चाइस को इसका रूप बदलने के लिए कहती है। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल खसखस के फूलों के बगीचे में बदल जाता है। उसके पास जितनी शक्ति है वह चाइस को सदमे में डाल देती है। एलियास एंजेलिका से उपयुक्त उपकरण बनाने का अनुरोध करता है जो चाइस को उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद कर सके। खरीदारी के बाद वे घर वापस चले जाते हैं। साइमन नाम का एक पुजारी दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा है। वह इलियास से मिलना चाहता था और इतने लंबे समय के बाद प्रशिक्षु पाने के उसके इरादे को जानना चाहता था। उसके जाने के बाद इलियास चाइस को कुछ उड़ने वाले ड्रैगन दिखाने के लिए दूसरी जगह ले जाता है। अचानक एक विशाल सिल्वर ड्रैगन चाइस को उठा लेता है और हवा में ले जाता है। ड्रैगन का मार्गदर्शन सुनहरे बालों वाले सवार द्वारा किया जाता है। वह चाइस को ड्रैगन की गुप्त भूमि पर ले जाता है। ड्रैगन ने चाइस को पानी में फेंक दिया और वह पूरी तरह भीग गई। एलियास भी उसकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे चलता है। सुनहरे बालों वाला आदमी ड्रैगन की भूमि का देखभाल करता है। वह लिंडेल नाम का एक जादूगर भी है जो 300 साल पहले एलियास से मिला था। एलियास को लिंडेल से एक महत्वपूर्ण मामले पर बात करनी है और वे छोटे ड्रैगन के साथ खेलने के लिए चाइस को पीछे छोड़ देते हैं। कुछ देर खेलने के बाद वे नेविन नाम के बूढ़े अजगर के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें जंगल का पिता कहा जाता है। दुर्भाग्य से वह काफी जी चुका है और उसका जीवन समाप्त होने वाला है। चाइस को उसके लिए खेद महसूस होता है, लेकिन नेविन संतुष्ट लगता है। सभी को संसार से अपने हिस्से के सुख दुख लेकर चले जाना है।
यह चाइस को उस समय की याद दिलाता है जब उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। नेविन उसके विचारों को समझती है और कहती है कि जीवित लोगों को कभी भी मृतकों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। फिर वह सपने में चाइस को अपनी आखिरी उड़ान में शामिल करने के लिए ले जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो नेविन एक पेड़ में बदलना शुरू कर देता है और उससे अनुरोध करता है कि जब भी उसे छड़ी की आवश्यकता हो तो वह उसकी लकड़ी का उपयोग कर ले। चाहे उसने कुछ भी कहा हो, चाइस अभी भी क्रूर दुनिया से अपने शांतिपूर्ण प्रस्थान से ईर्ष्या करता है। एलियास के साथ वापस लौटते समय उसे थोड़ा चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। चाइस को एक अजीब सपना आता है और वह आलिया की गोद में उठता है। वे एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जहां उन्हें एक बात करने वाली बिल्ली मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे चाइस कहानियों में सुना करती थी। इस बिल्ली की 9 जिंदगियां हैं और वह पहले से ही 7वीं जिंदगियां जी रही है। वे बिल्लियों के राज्य में रुकते हैं जो कई अन्य बिल्लियों से घिरा हुआ है और चाइस और एलियास को अपने राजा से मिलने के लिए ले जाते हैं। राजा मौली नाम की एक मादा बिल्ली है। वह एक युवा लड़की के साथ रहती है जिसे वह अपना मालिक बताती है। एक महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने में मदद के लिए बिल्लियों को जादूगरों की आवश्यकता है। इलियास जांच करने जाता है जबकि मौली चाइस को झील पर ले जाती है। वर्षों पहले एक आदमी था जिसे बिल्लियां मारने में मजा आता था। उसने कई बिल्लियों को बेरहमी से मार डाला जब तक कि एक बिल्ली ने राजा का स्थान नहीं ले लिया और अन्य बिल्लियों को इकट्ठा नहीं कर लिया। वे सभी उस आदमी को मारने के लिए एकजुट हुए, लेकिन उसकी भ्रष्ट आत्मा पीछे रह गई। वही आत्मा एक बार फिर उभरने की कोशिश कर रही है। चाइस चुपचाप यह कहानी सुन रही होती है, तभी अचानक एक व्यक्ति उसे पानी में धक्का दे देता है। वहां उसकी मुलाकात मीना नाम की लड़की की आत्मा से होती है। वह उस व्यक्ति की पत्नी है जिसने बिल्लियों को मारा था। मीना गंभीर रूप से बीमार थी और उसका प्यारा पति मैथ्यू उसे बिल्लियों से नया जीवन देना चाहता था। वह खुद को इस भ्रष्टाचार का मूल मानती है और चाइस से इन दोनों को मिटाने का अनुरोध करती है। इलियास चाय को पानी से बाहर निकालता है और उसे भ्रष्ट आत्माओं को साफ करने का काम देता है। रात में वह कपड़े पहनती है और भ्रष्ट आत्माओं की ओर चलने के लिए लालटेन लेती है। इससे पहले कि वह जादू शुरू कर पाती, वह एक रहस्यमय महिला और उसके मालिक द्वारा पकड़ ली जाती है। वे रेनफ्रेड और एलिस नाम के जादूगर हैं। वे जादू करने के लिए विज्ञान का उपयोग करते हैं। इलियास वहां पहुंचता है, लेकिन जादूगर उस पर चाय को एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। वह तब सदमे में रह जाती है जब वे कहते हैं कि उसकी जल्द ही मृत्यु निश्चित है। स्लीगबेगी जादू की निरंतर आपूर्ति है, लेकिन यह शक्ति उनके जीवन काल को छोटा कर देती है। रेनफोर्ड चाइस के हार को छीनने के लिए एक ट्रैकर के रूप में बुलाता है। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनसे मुक्त हो जाती है। वह इलियास के पास वापस आती है। वह अभी संदिग्ध लग सकता है, लेकिन एलियास पहला व्यक्ति है जिसने उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। इलियास उसे मौली के साथ आत्मा की निकासी जारी रखने की सलाह देता है, जबकि वह जादूगरों को संभालेगा। चाइस आत्मा के अवशेषों को छूती है जो उसे मैथ्यू की यादों के अंदर ले जाती है। उसने एक तांत्रिक से अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए मदद मांगी थी। जादूगर ने उसे बताया कि मीना के कुछ ही वर्ष बचे हैं और उसे बचाने के लिए उसे एक विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। अगले दिन से शहर में बिल्लियों की संख्या कम होने लगी। मीना अपने पति की तलाश कर रही थी और जंगल के बीच में एक मांद तक पहुंच गई। वह खौफनाक जगह मरी हुई बिल्लियों से भरी हुई थी। मैथ्यू ने मीना को बताया कि उसने उसके लिए दवा बनाने के लिए बिल्लियों का इस्तेमाल किया। तांत्रिक वहां भी पहुंच गया और उन्होंने मीना को जबरदस्ती दवा पिला दी। पलक झपकते ही उसका शरीर पिघल गया। जादूगर ने इसे केवल एक असफल प्रयोग माना, लेकिन मैथ्यू बेहतर दवा बनाने के लिए और अधिक बिल्लियों को मारने के लिए तैयार है। वह मीना की पालतू बिल्ली को मारने के लिए बाहर आता है, लेकिन वह कई अन्य साथी बिल्लियों के साथ उस पर हमला कर देती है। यादों से बाहर निकलने के बाद चाइस फिर से मीना से मिलती है, जो उन्हें मुक्त होने में मदद करने के लिए कहती है। आत्माएं अपनी मंजिल से भटक गई हैं और मौली उनका मार्गदर्शन करने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। लेकिन चाइस ने आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए एरियल के पवन जादू का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे जोड़े को शांतिपूर्ण अंत मिल सके। इस बीच जादूगर अब भी मानते हैं कि चाइस सफल नहीं होगी, लेकिन एलियास को उस पर पूरा भरोसा है।
अचानक पंखुड़ियों से भरा हवा का झोंका आता है और चाइल्स मॉली को ले जाता हुआ दिखाई देता है। उसकी सफलता देखने के बाद जादूगर चले जाते हैं, लेकिन एलियास अभी भी रेनफोर्ड के लापता हाथ के बारे में सोच रहा है। चाइल्स घटना से थक गई है और एलियास उसे अपने घर ले जाता है। रास्ते में वह इलियास से पूछती है कि वह कब मरेगी। वह उससे कहता है कि वह 3 साल में मर सकती है, लेकिन वह उसकी मौत को विलंबित करने का कोई रास्ता खोज लेगा। वह उसके साथ लंबे समय तक रहना चाहता है। वह न तो इंसान है और न ही परी। उसने हजारों इंसानों को देखा है, लेकिन कभी उन्हें समझ नहीं पाया। जब उसने चाइल्स को देखा तो उसे लगा कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। जब इलियास यह सब कह रहा था, चाइल्स उसके भावशून्य चेहरे को घूर रहा था। हालांकि उसकी आंखें एक मासूमियत से बोलती हैं जो चाइल्स को आकर्षित करती है। वह उसके चेहरे को सहलाती है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ने का वादा करती है। अगले दिन से वह 2 सप्ताह की लंबी नींद में चली जाती है। इलियास उसे जंगल में ले जाता है ताकि वह तेजी से ठीक हो सके। साइमन भी उससे मिलने आता है। इसके अलावा परियों की रानी टाइटेनिया और उसका पति ओब्रोन भी दुल्हन से मिलने आते हैं। ओब्रोन ने चयस को जगाया और वह एलियास के पास दौड़ी। टाइटेनिया उनकी बॉन्डिंग देखकर खुश होती है और वापस जाने से पहले उन्हें शुभकामनाएं देती है। हालांकि एलियास एक दुखद अतीत छुपाता है जिससे चयस अभी भी अनजान है। इलियास ने उसे गंभीरता से जादू सिखाना शुरू कर दिया है ताकि चयस बेहतर तरीके से अपना बचाव कर सके। इलियास ने अतीत में कुछ गलतियां की थीं, इसलिए वह चर्च के लिए कुछ कार्य करके पश्चाताप करता है। इलियास चाइल्स को एक अंगूठी सौंपता है जो उसे अपने जादू को नियंत्रित करने में मदद करेगी। चर्च पहुंचने पर उन्हें पता चला कि हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जिसके शरीर पर कांटे और खरोंचे हैं। इलियास और चाइल्स आगे की जांच के लिए अलग हो गए। चाइल्स एक कब्रिस्तान में पहुंचती है जहां एक खौफनाक जानवर उस पर हमला करता है। सौभाग्य से उसे एक काले बालों वाले व्यक्ति ने बचा लिया। वह आदमी वास्तव में वह कुत्ता है जिसे वह तलाश रही थी। चूंकि वह घायल है, चाइल्स उसका इलाज करने पर जोर देता है। अचानक एलिस बीच में कूदती है और कुत्ते को मांगती है, लेकिन चाइल्स उसे जादू से सुला देता है। कुत्ते का नाम यूलिसे है जो इंसान बन सकता है और वह इसाबेल नामक अपने मालिक की मौत के बाद से पीड़ित है। वह चाई के साथ अपनी यादें साझा करता है क्योंकि उसके बालों का रंग इसाबेल जैसा ही है। इस बीच इलियास उन दोनों के पास पहुंच जाता है और एलिस भी जाग रही होती है। वह इलियास से अपने गुरु रेनफ्रेड की मदद करने का अनुरोध करती है क्योंकि एक जादूगर उसे चिमेरस नामक उत्परिवर्ती जीव बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। चर्च के पास हुए हमलों के लिए ये ही जिम्मेदार हैं। इलियास मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन अचानक कोई पीछे से एलिस पर हमला कर देता है। यह कार्डोफिलस नाम का जादूगर है जिसका एलिस ने उल्लेख किया है। बेलिस अपने प्रिय पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका क्रोध चरम पर पहुंच जाता है और वह एक विशाल भयानक राक्षस में बदल जाता है। बेलिस ने चाइल्स को नीचे गिरने दिया और यूलिस ने उसे पकड़ लिया। चाइल्स यूलिस की यादों के माध्यम से देखता है। वह हमेशा सोचता था कि इसाबेल फिर से जाग जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह चाइल्स को भी खोना नहीं चाहता। सौभाग्य से वह ठीक है और उसने अपनी आंखें खोल ली हैं। इस बीच बेलियास ने चिमेरो को काट दिया है और कार्डोफिलस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चिजे ने उसे रोक दिया। रेनफोर्ड आता है और कार्डोफिलस को गोली मार देता है, लेकिन वह खुद को पुनर्जीवित करता है और इसाबेल के साथ बनाया गया एक कल्पना प्रस्तुत करता है। चिज अब मानवता के नाते इसे सहन नहीं कर सकता। पहले मीना और अब इसाबेल। टार्टिफिलस मासूम जिंदगियों से खेलता रहता है। चाइल्स अपना नियंत्रण खो रही है और उसका जादू उमड़ रहा है। सौभाग्य से एक नीली लौ परी बीच में आती है और लड़ाई को शांत करती है। यूलिस चाइल्स का परिचित बनने की अपनी इच्छा दिखाता है। एक परिचित एक परी है जो अपना जीवन अपने मालिक को सौंपती है और उनका भाग्य एक हो जाता है। चाइल्स पहले तो अनिच्छुक महसूस करती है, लेकिन फिर सहमत हो जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि यूलिस अब अकेला रहे। वे एक आध्यात्मिक वादा करते हैं और चाइल्स उसे एक नया नाम रूथ देता है। कार्डोफिलस चला जाता है क्योंकि वह एक अमर दुष्ट है जिसे अमरता का श्राप मिला था। उनके जाने के बाद चिली अंततः एलियास और रूथ के साथ घर लौट सकती है। इस घटना को 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन एलियास ने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा है।
सिल्वर ने चाइस को कुछ समय के लिए बाहर जाने का सुझाव दिया। वह एंजेलिका से मिलती है और वे एक साथ खरीदारी करते हैं। लौटने के बाद चाइस ने एलियास के कमरे में जाने का फैसला किया। उसका शरीर अपना रूप खो चुका है और वह चाइस से रात भर उसके पास रुकने का अनुरोध करता है। जब वह जागती है तो एलियास पहले ही जा चुका होता है। चाइस और रूथ पड़ोस में खोज करते हैं और एक मिलनसार बूढ़े आदमी को ढूंढते हैं जिसके पास एक परी है। चाइस कुछ देर वहीं आराम करती है और रूथ खोज जारी रखती है। बूढ़े व्यक्ति के घर पर एक प्रेम उपन्यास पढ़ने के बाद चाइस ने एलियास के प्रति अपनी भावनाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अचानक रूथ उसे अपडेट देती है और वह जंगल में भाग जाती है। एलियास खुद को झील में भिगो रहा है। चाइस उस हर चीज के बारे में जानना चाहता है जिससे एलियास गुजर रहा है, लेकिन वह अपने विचार जानने के लिए कुछ समय मांगता है। उनकी बातचीत तुरंत एक परी द्वारा बाधित हो जाती है जो चाइस को बताती है कि लिंडेल चाहती है कि वह उससे अकेले मिले। चाइस रूथ के साथ ड्रैगन की सवारी करती है और ड्रैगन की भूमि पर पहुंचती है। लिंडेल लकड़ी को छड़ी बनाने में मदद करती है। रात बसती है और जल्द ही लिंडेल को आश्चर्य होता है कि चाइस को एलियास जैसे डरावने प्राणी से इतना लगाव क्यों है। चाइस उसे अपनी कहानी बताती है। हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसकी मां ने आत्महत्या कर ली और उसका भाई और पिता भाग गए। एलियास एकमात्र व्यक्ति था जिसने चाइस को स्वीकार किया। यह सुनकर लिंडेल भी उसे अपनी कहानी बताने का फैसला करता है। उनके जैसे जादूगर सैकड़ों साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन वे अपनी जादुई शक्तियों या लंबे युग के उद्देश्य को नहीं जानते थे। लिंडेल अपने लंबे जीवन से उदास महसूस कर रहे थे और यात्रा पर निकल पड़े। जमी हुई भूमि से गुजरते समय उसे एलियास मिला, जिसे उस समय अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इसलिए लिंडेल उसे अपने मालिक के पास ले गया। उसका मालिक एलियास की नस्ल का अनुमान नहीं लगा सका और उसने उसे लिंडेल की हिरासत में देने का फैसला किया। उन्होंने वर्षों तक एक साथ यात्रा की और विभिन्न देशों का दौरा किया, लेकिन एक बार उनके पास भोजन की कमी हो गई। इसलिए लिंडेल उपचार के बदले भोजन लेने के लिए एक गांव के घर में गया, लेकिन ग्रामीणों ने एलियास की शक्ल देखी और उन पर राक्षस होने का आरोप लगाया। लिंडेल ग्रामीणों द्वारा घायल हो गया और एलियास ने अपने मालिक को बचाने के लिए उन पर हमला किया। लिंडेल उसे रोकने में कामयाब रहे और एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिए। जब वे वापस आए तो एलियास ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने पहले इंसानों को खाया है, लेकिन लिंडेल ने सुझाव दिया कि उसे इसके बारे में भूल जाना चाहिए और अपना नया जीवन जीना चाहिए। यह सुनने के बाद भी चाइस अभी भी एलियास से नहीं डरता है और उस पर भरोसा करता है। अगले दिन लिंडेल ने छड़ी बनाने के लिए अपने बाल काटे। चाइस फिर पूरा दिन छड़ी को तराशने में बिताती है, क्योंकि उसे ही यह काम करना है। रात में लिंडेल अपने मंत्रों से कल्पित बौने को आमंत्रित करता है और चाइस उनके साथ दिल से नृत्य करता है। वह सोचती है कि वह इलियास को यह खूबसूरत नजारा कितना दिखाना चाहती है और लिंडेल पानी पर एक जादू का उपयोग करती है जो उसे एलियास से बात करने में सक्षम बनाती है। इलियास उसे बताता है कि उसके बिना घर ठंडा लगता है। यह सुनकर चाइस को बहुत दुख हुआ और उसने जल्द ही वापस आने का वादा किया, क्योंकि वह भी अपनी भावनाओं को साझा करना चाहती थी। इलियास और भी अधिक बेचैन हो जाता है। एक बच्चे की तरह वह उन दिनों को गिनना बंद नहीं कर सकता जब तक वह उसे दोबारा नहीं देख लेता। इस बीच चाइस ने लकड़ी पर नक्काशी का काम पूरा कर लिया है। लिंडेल ने इसे अपने बालों और कुछ रत्नों के साथ मिलाकर एक सुंदर लाल छड़ी बनाई है। जैसे ही चाइस इसे पकड़ती है, उसे एक जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है जहां वह फिर से नेविन से मिलती है। छड़ी से उनकी किस्मत जुड़ी हुई है। नेविन ने चाइस को इसे खुद से बात करने के अवसर के रूप में लेने की सलाह दी। पहले तो उसे एलियास के घर से निकाले जाने का डर था, लेकिन फिर वह वहां सहज हो गई। वह जानती है कि वह एलियास पर भरोसा कर सकती है, लेकिन साथ ही वह डरती भी है। वह इस विचार को सहन नहीं कर सकती कि वह उसे छोड़ सकता है, जैसा कि हर किसी ने किया। नेविन उसे बताता है कि वह वास्तव में चाइस की मां का आभारी है कि उसने उसे नहीं मारा, अन्यथा छोटा जादूगर इतने सारे लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वह चाइस को खुद को रोकना बंद करने की सलाह देता है। यदि शब्द सही समय पर न कहे जाएं, तो समय के साथ उनका रंग खो जाता है। चाइस सपने से लौटती है और अपने जादू का उपयोग करके अग्नि ड्रैगन में बदल जाती है,
और वापस उड़ जाती है। वह एलियास को एक बार फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और आते ही उसकी बाहों में गिर जाती है, लेकिन लंबी यात्रा ने उसे थका दिया। वह 2 दिनों तक सोती रही और जब वह उठती है तो वह उन सभी गर्मजोशी भरे लोगों के बारे में सोचती है जिनसे वह अब तक मिली है। वह सोचती है कि एलियास ने उसकी जिंदगी को कितना बदल दिया। पहली बार उसके पास एक जगह है जिसे वह अपना घर कह सकती है। ये स्टोरी यही खत्म होती है। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।